नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेटेक्स के बारे में। वेटेक्स है क्या और क्यों इसको इम्पोर्टेंस दी गई है दुबई के ट्रेड सेंटर में। देखिए, वेटेक्स बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एग्जीबिशन। ये 2024 में दुबई की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ये इवेंट देखने को मिला। यहाँ पे इस इवेंट के अंदर क्या होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज आती हैं, बड़ी-बड़ी एक्सपर्ट्स आते हैं पूरे दुनिया से, ठीक? अब यहाँ पे जो काम होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम होता है, वाटर ट्रीटमेंट पे काम होता है और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी पे काम होता है। फिर इंडिया ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपना प्रेजेंस को यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर दिया है। यहाँ पे टोटल 29 वेल कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं इंडिया की, जो कि इसमें पार्टिसिपेट किए हैं इस इवेंट में। अब जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी के थ्रू, यानी कि DEWA के थ्रू, ठीक? अब इंडियन पार्टिसिपेंट में कैसे इंपॉर्टेंस है यहाँ पे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया के 29 कंपनीज थी और यहाँ के इंडिया के एम्बेसडर भी यहाँ थे, जो दुबई के अंदर वर्ल्ड ट्रेड के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक? इसका इंपॉर्टेंस ये है, बेसिकली ये फोकस कर सकती हैं प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को और प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकती हैं ग्रीन इकोनॉमिक को, ठीक? इसका बेसिकली मेन एम है टू हेल्प टू अचीव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो फोकस करता है ग्रीन क्लीन एनर्जी पे, वाटर कंजर्वेशन पे और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, ठीक? अब यूएई और इंडियन इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करके एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपना यहाँ पे दिखाया है, ठीक है? और ये इंडिया की ग्रोथ को भी दर्शाता है कि इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है और जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, ठीक? अगर इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करें, ठीक? यानी कि कंपनसेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें, जो 2022 में हुआ था मई में, ट्रेड के अकॉर्डिंग बिटवीन 2 कंट्रीज जैसे कि इंडिया और यूएई के बीच में जो जो मनी है, ठीक? जो मतलब ट्रांज़ैक्शन हुआ था, ठीक? ट्रेड में, वो $84 बिलियन का था अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में 2027 में जो ये ट्रेड है, ये $100 बिलियन तक पहुँच जाएगा 2027 में। अगर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप की बात करें तो यूएई ने इम्पोर्टेंट इन्वेस्ट किया है इंडिया में, ठीक? अब बेसिकली क्या है इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर इन इंडिया क्या है बेसिकली, देखिए, मैंने अभी ऑलरेडी बताया है कि जो 29 जो कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट की थी इस ट्रेड में, जो ऑर्गेनाइज हुआ था दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी के थ्रू, और यूएई ने इन कंपनी पे अपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से जो इस ये जो कंपनी है इंडिया की ग्रो फेज में है और ये आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट प्रेजेंट करेंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक? अब जैसे यूएई ने इन्वेस्ट किया है इन कंपनीज में, तो जो इसके स्टॉक हैं, ठीक? तो वो उसमें अपर सर्किट देखने को मिला है, ठीक? अगर 2023 की बात करें तो यूएई ने इन्वेस्ट किया है टोटल $18 बिलियन इन इन दिस सेक्टर, ठीक है? अब यहाँ पे जो ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कंपनीज है इंडिया की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? उनका जो विजन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक? और ये दर्शाता है कि यूएई और इंडिया इकोनॉमिक रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक? अगर ग्लोबल इम्पोर्टेंस की बात की जाए वर्ल्ड एनर्जी वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल एग्जीबिशन का, तो यहाँ पे टोटल 16 इंटरनेशनल पेविलियन और 14 कंट्रीज से आए हैं, ठीक? यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट था ये, जो दुबई ने ऑर्गेनाइज किया था। बहुत मल्टीपल यहाँ पे कंपनीज थी पार्टिसिपेट की, इंडियन एम्बेसडर भी यहाँ पे थे और अदर भी कंट्री के यहाँ पे स्टार्टअप भी आए थे। ये जो कंपनीज है जो यहाँ पार्टिसिपेट की थी, ये रिलेटेड वाटर के, एनर्जी के और इन्वायरमेंटल के, ठीक? नाउ अब जो ये है वेटेक्स, यानी कि वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल एग्जीबिशन, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज आकर आपस में कम्युनिकेट कर सकें जो काम कर रही है वाटर पे, एनर्जी पे और इन्वायरमेंटल पे, ठीक? अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि वेटेक्स बेसिकली है क्या, ठीक? ये बेसिकली 2024 में ऑर्गेनाइज किया था बाय दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी के थ्रू। ये इसमें मेन फोकस किया गया था जहाँ पे 1500 एग्जीबिटर, ठीक, थ्रू आउट 50 कंट्रीज यहाँ पे विजिट करें। इसका मेन जो एम था वो इनोवेशन था, किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज में। और ये बेसिकली हेल्प करता था टू इम्प्रूव सिक्योर मैनेजमेंट। बेसिकली इसका जो फीचर्स था, ठीक, तो कि इन्वायरमेंटल जो इशू हैं उनको सॉल्व किया जाए, ठीक? बाकी जितनी कंपनीज आ रही हैं वो इस पे काम करें और इस चीज को सॉल्व करें, ठीक? और यहाँ पे ये बेसिकली जो मेन एम था यूएई का वो यही था, टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्विंग वाटर को, ठीक, कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाए, ठीक? आने वाले समय में देखेंगे 2027 में इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड होगा उसकी जो वैल्यू होगी मोर देन
100 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी 2027 तक। थैंक यू एवरीवन।